चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम 10th क्लास का साइंस, जिसमें हमने अभी तक 11 चैप्टरों को कंप्लीट कर लिया है। और जो अभी हाल ही में निदानात्मक कक्षाएं होती है, जो मॉड्यूल आपके लिए जारी किया गया है, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो हमने अभी तक साइंस के 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 12वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अध्याय 12, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इससे पहले के जो भी चैप्टर हैं आपको प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो भी पीडीएफ है इन चैप्टरों की वहाँ आपको मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर, 12वां चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और एक चैप्टर और बचा है हमारा, इसका हमारा पर्यावरण। तो इस तरीके से साइंस का पूरा फुल्ली सिलेबस आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कराया जा चुका है। तो चलो करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सबसे पहले हम स्टार्ट, जिसमें हमें सबसे पहले सही विकल्प वाले क्वेश्चन गिवन हैं। देखते हैं सही विकल्प के अंदर हमसे सबसे पहले क्या पूछा है उन्होंने, उन क्वेश्चनों की हम आपसे बात करते हैं। तो सही विकल्प में सबसे पहले हमें दे रखा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। भाई जब लघु पतन होता है, जब अर्थिंग वाला वायर और करंट वाला वायर जब आपस में मिल जाते हैं, तो जिसको हम कहते हैं कि भाई शॉर्ट सर्किट वाला हो जाता है, तो उस समय पर तार पिघल कर टूट जाते हैं। तो उस समय पर धारा का मान क्या हो जाता है भाई, परिपथ के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो धारा का मान बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमारा ऑप्शन इसका हो जाएगा सही, क्या, बहुत अधिक बड़ा हुआ होता है। क्लियर। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि समान चुंबकीय ध्रुव करते हैं। भाई चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। भाई हमने एक क्षण चुंबक ले ली, एक इसका उत्तरी ध्रुव होगा नॉर्थ और एक इसका दक्षिणी ध्रुव होगा साउथ। तो एक को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, एक को बोलते हैं हम इसका साउथ पोल। तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं और ये चुंबक के दोनों ध्रुव एक दूसरे से, यदि हम बात करें, यदि समान ध्रुव ले लें हम, यदि नॉर्थ नॉर्थ ले लें, मान लो हम नॉर्थ और नॉर्थ ले लें, तो ये एक दूसरे को करेंगे क्या, प्रतिकर्षण। और नॉर्थ और साउथ यदि हम ले लें तो ये एक दूसरे को करेंगे आकर्षण। ठीक है। तो उसने बोला है कि समान चुंबकीय ध्रुव करते हैं भाई, तो समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, प्रतिकर्षित करते हैं। और असमान ध्रुव जो होते हैं ना, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो काल्पनिक होती हैं, जो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। और यदि हम अंदर की बात करें इनकी, तो अंदर यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब होती हैं तो ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ चलती हैं। भाई साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ चलती हैं, तो ये एक बंद वक्र बनाती हैं। भाई वक्र बनाती हैं। भाई याद रखना है आपको, ये क्या बनाती हैं, एक वक्र बनाती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं भाई, कैसी होती हैं, वक्र बनाती हैं। भाई वक्र तो बनाती हैं भाई, लेकिन कैसा बंद वक्र बनाती हैं भाई, बंद वक्र बनाती हैं। याद रखना है आपको इस बात को। अगला है कि स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। भाई जब भी हम चुंबक बनाने की बात करते हैं तो चुंबक बनाने के लिए हम लोहे का उपयोग करते हैं। लोहे में भी लेकिन कौन सा लोहा लेना पड़ता है, हमें नरम लोहा लेना पड़ता है। याद रखना है आपको, नरम लोहे का उपयोग स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन हमारा चल रहा है, जिसमें हमसे पूछा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हमारे पास फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी है और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी है। इन नियमों के आधार पर हम इन धनावेशित जो गति कर रहे हैं उनकी चुंबकीय क्षेत्र में दिशा ज्ञात की जाती है। तो भाई इसका जवाब हो जाएगा हमारा क्या, उपरिमुखी। ठीक है, उपरिमुखी इसका जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लघु पतन और अतिवारण से होने वाली हानि से उपकरणों को बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। भाई अक्सर हमने देखा है कि घर में जब अत्यधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होती है तो हमारे उपकरण क्या हो जाते हैं, फूक जाते हैं। उनको फूकने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, घर में फ्यूज वायर का उपयोग करते हैं। भाई फ्यूज तार एक कम गलनांक वाली धातु होती है, जो आसानी से क्या होती है, जब घर के अंदर अत्यधिक मात्रा में धारा आती है, जब शॉर्ट सर्किट होता है, तो वो फ्यूज वायर पिघल कर टूट जाता है और घर के अंदर जो भी विद्युत की सप्लाई हो रही है वो क्या हो जाती है, बंद। इस तरीके से हमारे उपकरण फूकने से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। अगला
कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना वो कैसा रहेगा भाई। तो भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा ना वो सभी जगह क्या रहेगा भाई, समान रहेगा भाई। क्लियर। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी भाई। वैज्ञानिक का नाम याद रखना। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक है ना वो है हमारे ऑरस्टेड। ठीक है, याद रखना भाई। चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं जाती हैं भाई। तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि चुंबक जो होती है ना उसके दो ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, जिसमें उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेंगे। और चुंबक के अंदर यदि हम बात करें तो ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाती हैं। तो हमारा जवाब हो जाएगा कि चुंबक के अंदर उसने हमसे पूछा, यदि वो बाहर पूछता तो हमारा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव आंसर हो जाता। अंदर पूछा है इसलिए हमारा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये काल्पनिक होती हैं, ये हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में बोला है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम किस युक्ति का पता करते हैं भाई। चुंबकीय क्षेत्र यदि है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो तो काल्पनिक होती है, दिखाई हमें नहीं देती है, लेकिन हम इनकी उपस्थिति का पता लगाना चाहते हैं तो उसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम दिक् सूची का उपयोग करते हैं, जिसे हम कंपास भी कहते हैं। उसके आधार पर हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की दिशा भी ज्ञात करते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं भाई। हमारे घर के अंदर जो भी विद्युत उपकरण लगे हैं वो किस क्रम में लगे होते हैं। तो भी विद्युत उपकरणों को जोड़ने के दो ही क्रम है हमारे पास, एक समांतर क्रम और एक श्रेणी क्रम। तो घर के अंदर जितने भी विद्युत उपकरण हमारे लगे हुए हैं वो सभी के सभी जुड़े रहते हैं किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो आंसर हमारा इसका आ वाला हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें खाली स्थान दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहला खाली स्थान हमें दे रखा है कि धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा। तो भाई हमने पढ़ा है कि फ्लेमिंग के नियम से ज्ञात की जाती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, याद रखना है। फ्लेमिंग के कौन से हाथ का नियम, बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है, याद रखना भाई। घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाने के लिए परिपथ के तारों के साथ उपयुक्त क्या लगाते हैं भाई हम, ऐसा करने के लिए फ्यूज वायर का उपयोग करते हैं भाई। फ्यूज लगाना चाहिए। ठीक है, याद रखना। दूसरा है जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो उस पर आरोपित जो बल होता है ना वो कैसा होता है भाई। जब भी धारावाही चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बल आरोपित होता है तो उस पर लगने वाला जो बल होता है ना वो कैसा होता है भाई, शून्य होता है, याद रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई रेखाएं परस्पर कैसी होंगी भाई, ये हमारी समांतर होती है। समांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, मतलब काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है। अगला है हमारे घरों में उपयोग की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो भाई ये याद रखना है, हमारे घरों में प्रयोग की जाने वाली जो प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है ना वो होती है कितनी, 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समान रूप से होती हैं, समरूप होती हैं, समान रूप से वितरित होती हैं, समान रूप से वितरित होती हैं। ठीक है, ये थे हमारे क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी क्षण चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। मान लो कोई हमें एक क्षण चुंबक दे रखी है, उसके चारों ओर हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचनी है। तो एक क्षण चुंबक हो गई हमारी, ये नॉर्थ पोल हो गया इसका, ये साउथ पोल हो गया। तो उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, इस तरीके से निकलेंगी, और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होंगी भाई, ये समाप्त होंगी। ठीक है, ऐसी बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं हम खींच सकते हैं जो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होती हैं भाई, समाप्त होती हैं। लेकिन यदि चुंबक के अंदर यदि हम बात करें तो ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं। बाद बाकी की और भी अनंत से कहीं हमें आती हुई रेखाएं दिखाई देती हैं या इधर से भी जाती हुई देती हैं। तो ये डायग्राम हमने प्रोजेक्ट वर्क में भी देखा हुआ है और आपके नोट्सों में ये अच्छा खासा बना हुआ है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए भाई। अभी हमने जो भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देख खींची हैं, काल्पनिक हैं जो भी, इनके गुण क्या हैं। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को पहली बात तो कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब ऐसा यदि होगा मान लो एक जगह पर यदि ये प्रतिच्छेद करेंगी तो इनकी दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी। चुंबकीय क्षेत्र एक रेखा कहीं पर दो दिशाएं प्रदर्शित करेगी, ये ऐसा संभव नहीं है। ये रेखा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं। ठीक है भाई, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा
मतलब जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा मात्रा में होंगी वहां पर अधिक प्रबलता वाला क्षेत्र होगा, और जहाँ पर कम होंगी वहां पर कम प्रबलता वाला क्षेत्र होगा। तो अधिक प्रबलता वाले क्षेत्र में रेखाएं ज्यादा पास पास में होती हैं, जबकि कम प्रबलता वाले क्षेत्र में ये रेखाएं एक दूसरे से क्या होती हैं भाई, दूर दूर होती हैं। क्लियर। इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्यों? इसको भी हम पढ़ चुके हैं। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी, जो कि संभव नहीं है। अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। क्लियर। अगला आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे पास फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। भाई ये क्वेश्चन जन्म मॉड्यूल में जो दिए गए हैं वो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, तो सभी लोग इन क्वेश्चनों को एक बार क्या करोगे भाई, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे भाई। अच्छे से क्या करना है, सभी लोगों को इनको प्रैक्टिस करना है। तो इन क्वेश्चनों का जो पैटर्न आपको मॉड्यूल जो भी जारी किया गया है वो गवर्नमेंट के द्वारा, जिन बच्चों को ने अभी तक भी तैयारी अपनी उस लेवल से नहीं की है वो अभी अपने इन क्वेश्चनों को अच्छे से क्या करें भाई, प्रैक्टिस करें। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इस नियम के अनुसार, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम था, इस नियम के अनुसार हम बाएं हाथ की हथेली, तर्जनी और मध्यमा अंगूठे को इस प्रकार से फैलाओ कि ये तीनों एक दूसरे से कितने डिग्री का कोण बनाए भाई, लंबवत हो जाए। ये तीनों एक दूसरे से कितने डिग्री का कोण बनाए भाई, 90 डिग्री का कोण बनाए। लंबवत हो मतलब 90 डिग्री का कोण बनानी चाहिए। तो हमारे पास जो, यदि तर्जनी को हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं तो मध्यमा चालक में प्रवाह विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। तो जो अंगूठा जो है ना, जो उस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यही नियम है किसका, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए भाई। घर के अंदर हम एक तो अर्थिंग तार, भूसंपर्कित तार का उपयोग करते हैं, और एक हम करते हैं काय का, फ्यूज वायर का। तो ये ही दोनों हमारे घर के अंदर सुरक्षा युक्ति हैं। जब भी अतिभारण या लघु पतन जब भी होता है तो उस समय पे हमारे घर के उपकरणों को जो फूटने से क्या करते हैं भाई, बचा लेते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक न्यूमेरिकल हमें दे रखा है कि 2 किलोवाट शक्ति का अनुमातांक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू परिपथ में से 220 वोल्टेज में प्रचलित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनुमान कितना दे रखा है, 5 एम्पियर दे रखा है। इस संयोजन के परिणाम की हमें व्याख्या करनी है। तो भाई इसकी हम शक्ति निकालेंगे। शक्ति होती है हमारे पास क्या, P बराबर वी आई। तो P बराबर V वोल्टेज हमें दे रखा है इसके अंदर, और हमसे उसने पूछा है कि भाई इसके अंदर बहने वाली धारा का मान कितना होगा भाई। ठीक है ना। तो बात करते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, P बटे V। अब शक्ति हमें दे रखी है कितनी, 2 किलोवाट। तो इसको किलोवाट को बदल लेते हैं हम वाट में भाई, तो ये हो जाएगा 2000। ठीक है। और वोल्टेज हमें दे रखा है कितना, 220 वोल्टेज। ठीक है, कट करोगे आप इससे इसको, तो ये लगभग लगभग हमें मिलेगा कितना, लगभग 9 एम्पियर भाई। तो इसको याद रख लेना भाई सभी। ठीक है। यहाँ पर परिपथ में 5 एम्पियर है, इसलिए परिपथ के साथ संलग्न सुरक्षा अवयव फ्यूज तार परिपथ को भंग कर देगा तथा विद्युत तंदूर कार्य नहीं कर पाएगा। जैसे हमने देखा, जैसे ही इसकी धारा का मान जो आया, उसकी क्षमता इतनी है और उसमें से इतनी धारा प्रवाहित हो जाएगी 9 एम्पियर की, तो वो वायर पिघल कर क्या हो जाएगा भाई, टूट जाएगा। तो उस परिपथ के अंदर धारा बहना क्या हो जाएगी, बंद, और जो भी उपकरण उसके अंदर लगे हुए होते वो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न करने के 2 तरीके बताइए। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के 2 तरीके बताइए। देखो, एक तो चुंबक खुद ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबक के चारों चुंबकीय बल रेखाएं जो की होती हैं काल्पनिक। और कोई 2 तरीके हैं क्या किसी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के। देखो, सबसे पहले हमारे के किसी प्रबल चुंबक की सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं भाई। बिल्कुल सही बात है। एक तो चुंबक ही है जो कि प्राकृतिक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि एक तार की एक कुंडली बना लो। तार में जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा उस तार के चारों तरफ। तो एक तार की कुंडली बनाकर उसको लपेट कर गोल गोल वो बना लिया जाए उसका, और उसमें जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, जैसे कि बात करते हैं, देखो ये तार की एक कुंडली दे रखी है, इसके अंदर हम जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है।
तो एक तार की कुंडली बनाकर भी हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं और चुंबक की सहायता से भी हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है हमारा, लघु पतन से बचने के उपाय बताइए। भाई लघु पतन से बचने के लिए उपाय हमारे पास है कि परिपथ में हम काय का उपयोग करने वाले हैं, फ्यूज वायर का उपयोग करने वाले हैं। जैसे ही फ्यूज तार का उपयोग किया जाएगा तो जैसे ही अत्यधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होगी तो ही फ्यूज वायर पिघल कर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूसंपर्क तार, जिसको हम अर्थिंग का वायर भी कहते हैं। क्या है कि जब घर के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक हमारा अर्थिंग का वायर चाहिए होता है और एक हमें चाहिए होता है क्या, करंट वाला वायर। तो ये दोनों वायर होते हैं। अर्थिंग का वायर हमारा पृथ्वी से संपर्क में रहता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में जब भी धारा आती है तो इस अर्थिंग वाले वायर में होकर प्रवाहित हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी को हम अनंत विभव का युक्त मानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भूसंपर्क तार का क्या कार्य है कि किसी विद्युत उपकरण के धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का कोई क्षरण होता है, ठीक है, तो उपकरण से जुड़े भूसंपर्क तार के कारण उपकरण का विभव भूमि के अंदर चला जाता है, विभव के बराबर हो जाता है और उपकरण के उपयोगकर्ता को विद्युत आघात या झटका नहीं लगता है। जब भी हम बात करते हैं करंट की, तो परिपथ जब भी पूरा होता है हमारा, तो पृथ्वी के अंदर उसका करंट चला जाता है और उस व्यक्ति को झटका क्या लगता है, कम। ये थे हमारे क्वेश्चन, कुछ पैटर्न जो भी हमें इस मॉड्यूल के अंदर दे रखे थे। उसके बाद कुछ चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हमसे चर्चा दे रखी है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है भाई। ठीक है, अब क्या है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। सजातीय ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय ध्रुवों में क्या होता है भाई, आकर्षण होता है। चुंबक में एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। जैसे कि हम बात करें, कोई चुंबक है हमारे पास, इसमें अकेला उत्तरी ध्रुव नहीं रह सकता, अकेला दक्षिणी ध्रुव नहीं रह सकता। इस चुंबक के दो टुकड़े कर दिए जाएं तो इस चुंबक के अंदर भी फिर से दोबारा से ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही ध्रुव इसके अंदर रह जाए, नॉर्थ पोल, और इसके अंदर रह जाए कौन सा, साउथ पोल। ठीक है, इसके भी दो ध्रुव बन जाएंगे भाई, इधर साउथ बन जाएगा और इधर क्या बन जाएगा भाई, फिर से नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है, तो एक अकेले चुंबक के ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। क्लियर, आगे देखते हैं। ये अभी हमने इसका डायग्राम बनाया था, पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा था चुंबकीय क्षेत्र रेखा तथा इसके गुण, ये हमने पढ़ चुके हैं। देखो, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने हेतु क्षेत्र रेखाओं की एक कल्पना की जाती है, इन्हें हम क्या कह देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कह देते हैं, जो कि बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर कहां तक जाती हैं भाई, दक्षिणी ध्रुव पर जाकर क्या हो जाती है, समाप्त। और यदि हम बात करें चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होती है ना, वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। क्लियर, चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की उस दिशा को क्या कर सकती हैं, बता सकती हैं। और दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। तो ये थी हमारी इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की जानकारी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी नॉलेज दे रखी है, याद रखना क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भूसंपर्क तार किसे कहते हैं, लघु पतन क्या होता है और अतिभारण क्या होता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनको नोट कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं भूसंपर्क तार की। तो भूसंपर्क तार का उपयोग सुरक्षा उपाय के रूप में किया जाता है। इस पर क्या होता है, सामान्यतः ये यदि हम वायरों की बात करें ना, तो घर के अंदर जो लाइट फिटिंग की जाती है तो वायर जो रहते हैं ना, उनका अलग अलग रंग के वायर होते हैं। सामान्यतः इस भूसंपर्क तार को हरे रंग का बनाया जाता है। इसके ऊपर एक कवरिंग रहती है। किसी विद्युत उपकरण के धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का कोई क्षरण होता है तो उपकरण से जुड़े भूसंपर्क तार के कारण उपकरण का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है और उपकरण के उपयोगकर्ता को विद्युत आघात या झटका नहीं लगता है। भूसंपर्क तार नहीं जुड़े होने से उपयोगकर्ता को अधिक झटका लग सकता है, मतलब करंट लग सकता है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं हम लघु पतन की। लघु पतन में क्या होता है, जब विद्युत में तार और उदासीन तार दोनों किसी वजह से आपस में संपर्क में आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अकस्मात अत्यधिक धारा बहने लगती है और तार गर्म होकर पिघल जाता है और आग लगने की भी संभावना बढ़ जाती है। इस घटना को ही हम क्या कह देते हैं भाई, शॉर्ट सर्किट कह देते हैं भाई, याद रखना है अच्छे से इसको। ठीक है, अब इससे बचने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इस शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए तो हाई क्वालिटी का तार का उपयोग करना पड़ेगा और साथ में हमें काय का उपयोग करना पड़ेगा, फ्यूज वायर उसके अंदर लगाना पड़ेगा। नहीं तो अगर क्या होता है, लो क्वालिटी के तारों का यदि उपयोग किया जाएगा तो वो गर्म होने का होकर क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं और पिघलने पर वो आपस में मिल जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लघु पतन, जलने का, करंट लगने का
खतरा ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अतिभारण। अतिभारण में क्या होता है कि जब किसी परिपथ में बहुत सारे उच्च शक्ति के विद्युत उपकरण एक साथ चलाए जाते हैं तो परिपथ में अत्यधिक ओवरलोड के कारण धारा बहने लगती है। धारा परिपथ के तार क्या हो जाते हैं भाई, गर्म हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं भाई, हम अतिभारण कहते हैं। और इससे बचने के लिए उचित मोटाई के तार का उपयोग करना चाहिए और फीजवार का भी उपयोग करना चाहिए। मतलब यदि हर वायर की एक क्षमता होती है कि भाई इससे कितनी लोड झेला जा सकता है, कितनी इससे शक्ति का तार लगाया जा सके, जिससे कि इससे कितने उपकरण चलाए जा सकते हैं। यदि उस तार की इतनी क्षमता नहीं है और उससे ज्यादा ओवरलोड के उपकरण यदि उससे चला रहे हैं तो वो तार भी फिर भी क्या होता है भाई, पिघल कर क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो इस घटना को हम क्या कह देते हैं भाई, अतिभारण कह देते हैं। तो भाई ये थे 3 क्वेश्चन आपके, इन क्वेश्चनों को भी आपको क्या रखना है भाई, अच्छे से याद। तो यदि क्लास आपकी 12th चैप्टर हमारा विज्ञान कक्षा 10 मॉड्यूल का जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, आप एक बार इन क्वेश्चनों को अच्छे से रीड कीजिए, इनकी स्टडी कीजिए और एग्जाम में ये आपके पास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने इन क्लासों को ज्वाइन नहीं किया है तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। अदरवाइज कहीं भी कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसके आधार पर हमें भी आपको कमेंट के माध्यम से उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, सही जवाब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगले चैप्टर में आपसे फिर मिलेंगे, जिसमें हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है 13 चैप्टर, जिसका नाम है पर्यावरण। और इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल विज्ञान के अंदर, कक्षा 10 विज्ञान के अंदर हमें 13 पार्ट दे रखे हैं टोटल। तो 13 अध्यायों की हमारी स्टडी कंप्लीट होने वाली है। लास्ट चैप्टर हमारे पास बचा हुआ है, जिस चैप्टर को हम अगली क्लास में आपको उसका जो भी सॉल्यूशन, जो भी क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में जारी किए गए हैं, उन क्वेश्चनों का पूरा फुल्ली सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।